हेलो एवरीवन स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब। तो पे आज आम देखा +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो तुम मानकर कंपलसरी पेपर रही है ईवीएस बा बीएससी। तो गत काली आम आलोचना करूला खनिज संबल विषय रे। तो आज आम शक्ति संबल विषय रे आलोचना करवा एनर्जी रिसोर्स। तो ऑलरेडी यूनिट 2 आज कंप्लीट हो। जो मैंने चैनल को प्रथम थर चुनते चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलते आरंभ करवा एनवायरमेंटल स्टडीज बा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देख आज आम देखा एनर्जी रिसोर्स शक्ति संबल। तो देख पे प्रथम आम देखा शक्ति संबल कौन। तो देख आधुनिक जुगरे समस्त कार्य रूपायन पर शक्तिर आवश्यकता अपरिहार्य अटे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर शक्ति, पवन शक्ति, जलविद्युत शक्ति इत्यादि शक्तिर उत्स अटे। तो देख आधुनिक जुगरे समस्त कार्य रूपायन पर शक्तिर आवश्यकता होउतिला। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर शक्ति, पवन शक्ति, जलविद्युत शक्ति इत्यादि शक्तिर मध्य उत्स अटे। तो देखा शक्ति संबलर श्रेणी विभाग। तो शक्ति संबल को केतोटी भाग में विभक्त कर। तो शक्ति संबल को दुई भाग में विभक्त कर। प्रथमटी हूँ पारंपरिक शक्ति संबल उत्स और द्वितीयटी हूँ अणपारंपरिक शक्ति संबल। तो प्रथमे आम देखा पारंपरिक शक्ति संबल जोटा कि जालेनी काठ, गोबर घसी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत शक्ति अर्थात उभय विद्युत, जलविद्युत एवं तापय विद्युत को विद्युत शक्ति कहते बुझला। तो इत्यादि पारंपरिक शक्ति उत्सर अंतर्गत अटे पारंपरिक शक्ति। तेबे आम देखा अणपारंपरिक शक्ति जोटा कि सूर्य किरण, पवन, जुआर, भूताप, जैव वस्तु एवं परमाणु शक्ति इत्यादि होची अणपारंपरिक शक्तिर उत्स। तो बुझेला ये दुईटा मन रखा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क निहाती पड़ो यहाँ तुम एग्जाम रे। तो पारंपरिक शक्ति क्या कहुए कौन कौन। तो लिखिब तुम पारंपरिक शक्ति संबलर उत्स जालेनी काठ, गोबर घसी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत शक्ति इत्यादि पारंपरिक शक्ति उत्सर अंतर्गत अटे बुझेला। सेपरि अणपारंपरिक शक्तिर उत्स जोटा कि सूर्य किरण, पवन, जुआर, भूताप, जैव वस्तु एवं परमाणु शक्ति इत्यादि अणपारंपरिक शक्ति उत्सर अंतर्गत अटे। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए आम पारंपरिक शक्ति संबलर उत्स। तो रही देख प्रथम आम देखा कोयला बुझेला। कोयला तो देख पे कोयला को देखा। कोयला एक पारंपरिक शक्ति संबल भाव देशर आवश्यक शक्ति चाहिदार मुख्य अंश रूपे पूरण करिथाय। विद्युत शक्ति उत्पादन, शिक्षानुष्ठान स्थापन और घरोई आवश्यकता पूरण पर मुख्यतः कोयला व्यवहृत होता है। कोयला को आधार कर शिल्प विप्लवर सूत्रपात होता। तो बुझेला। तो कौन कोयला देख पे कोयला एक पारंपरिक शक्ति अटे। कोयला एक पारंपरिक शक्ति संबल भाव देशर आवश्यक जो देश में आवश्यक शक्ति चाहिदार मुख्य अंश रूपे पूरण होता है। कोयला विद्युत शक्ति व्यवहार होता है। शिक्षानुष्ठान स्थापन, घरोई आवश्यकता पूरण पर मुख्यतः कोयला व्यवहार करा जाता है इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट रही है देख उद्भिद गुड़िक नियुत वर्ष धरी माटी तले चापी हो वायुर अनुपस्थित रासायनिक विघटन होगा फल कोयलार परिणत हुए। तेणु यह जीवाश्म इंधन बोली कहुए। तो यहाँ देख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रश्न आसब कि जीवाश्म इंधन क्या कहुए। तो तुम लिख देख उद्भिद गुड़िकर नियुत वर्ष धरी उद्भिद गुड़िकर वर्ष धरी माटी तले पोती होई वायुर अनुपस्थित रासायनिक विघटन होगा फल कोयलार परिणत होता है। तेणु यह जीवाश्म इंधन बोली कहुए बुझेला। यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिद एटा। तेबे आम देखा कोयलार प्रकारभेद। तो कोयला को मुख्यतः 4 भाग में विभक्त कराई। प्रथमटी हूँ आंथ्रासाइट, द्वितीयटी हूँ बिटुमिन्स, आउटे हूँ लिग्नाइट, आउटे हूँ पीट। तो प्रथमे आम देखा आंथ्रासाइट। यह सबुठार उत्कृष्ट धरणर कोयला। तो आंथ्रासाइट हूँ
ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର କୋଇଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 90-95% ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ। ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ଏହା ଅଧିକ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ବୁଝିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର କୋଇଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 90-95% ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ। ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ଏହା ଅଧିକ ତାପ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ବିଟୁମିନ୍ସ। ତ ବିଟୁମିନ୍ସ କୋଇଲା ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଟୁମିନ୍ସ କୋଇଲା ହେଉଛି ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ, ଇଟା ତିଆରି କାରଖାନା ଓ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବିଟୁମିନ୍ସ। ବୁଝିଲା, ତ ଏଥିରେ 60-80% ଅଙ୍ଗାରକ ରହିଥାଏ। ତ ବିଟୁମିନ୍ସରେ 60-80% ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ ଓ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ରେ 90-95% ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍। ତ ଏହା ଏକ ନିମ୍ନମାନର ବାଦାମୀ କୋଇଲା ଅଟେ। ତ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ନିମ୍ନମାନର ବାଦାମୀ କୋଇଲା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ 60% ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ। ତ ଏହି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ କୋଇଲାରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ 60% ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ। ତାପୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର କୋଇଲା ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଟ୍ କୋଇଲାରେ ଅଙ୍ଗାରକ ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା 50% କମ୍ ଥାଏ। ତ ପିଟ୍ କୋଇଲାରେ ଅଙ୍ଗାରକ ପରିମାଣ ହେଉଛି 50% କମ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ନିକୃଷ୍ଟତମ କୋଇଲା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହା ଜଳିଲା ବେଳେ କମ୍ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଲୟ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ବୁଝିଲା, ତ ଏହି ପିଟ୍ରେ ଜଳିଲା ବେଳେ କମ୍ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଓ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ବୁଝିଲା, ତ କୋଇଲାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କୋଇଲାର ବ୍ୟବହାର ଆମ ଦେଶରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଇଲାର ସ୍ଥାନ ଏବେ ବି ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଅଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଇଲା କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ରଙ୍ଗ, ସାର, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ସ, ବିସ୍ଫୋରକ ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୋଇଲା କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉପ ଉତ୍ପାଦ ଭାବେ ଏଥିରୁ ଆଇକାତରା, ସଲଫର, ବେଞ୍ଜିନ୍, ଆମୋନିଆ ବାଷ୍ପ ଓ ନାଫ୍ଥା ମିଳି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ବୁଝିଲା, ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଆବଣ୍ଟନ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଏଇଟା କୋଇଲାରୁ ଅନେକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1 ମାର୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ, କୋଇଲାରୁ ଅନେକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା, ତ ଦେଖ ଆବଣ୍ଟନ ରହିଛି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କୋଇଲା ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୋକାରୋ, ଝରିଆ, ଗିରିଡିହ ଯେଉଁଟାକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହିଅଛି, ରାଣୀଗଞ୍ଜ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୋରବା ଛତିଶଗଡ଼, ତାଲଚେର, ରାମପୁର ଇବ୍ ଉପତ୍ୟକା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ସିଙ୍ଗରୌଲି ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହିଅଛି। ବୁଝିଲା, ତ କୋଇଲା ହେଉଛି ଏହିଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ତ କୋଇଲା ପଛକୁ ଭାରତରେ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସ ହେଲା ଖଣିଜ ତୈଳ ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। କୋଇଲା ପଛକୁ ଭାରତରେ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସ ହେଲା ଖଣିଜ ତୈଳ ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଶତକଡ଼ା 16% ଆସାମରୁ, 18% ଗୁଜରାଟରୁ ଏବଂ 44% ବମ୍ବେ ହାଇରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦେଖ, କୋଇଲା ପଛରୁ ଭାରତରେ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଖଣିଜ ତୈଳ ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଶତକଡ଼ା 16%, ଆସାମରୁ 16% ଓ 18% ଗୁଜରାଟରୁ ଏବଂ 44% ବମ୍ବେ ହାଇରୁ ମିଳିଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ଭାବରେ କଳକବ୍ଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆବଣ୍ଟନ ଦେଖିବା। ବମ୍ବେ ହାଇ, ବାସେଇନ ଏବଂ ଆଲିଆବେଟ ଆଦି ଆପତଟ ତୈଳ ଖଣି ଗୁଜରାଟର ଆଙ୍କେଲେଶ୍ୱର, କାଲୋଲ, ଆସାମର ଦିଗ୍ବୋଇ, ଦୁଲିଆଜାନ, ନହରକାଟିଆ, ମୋରାନ ଓ ହୁଗ୍ଲିଜାନ ଆଦି ତୈଳ ଖଣି ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଆଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇପ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍।
तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम सहित गोटे खणिरू किंबा अलग खणिरू मिली थाए। प्राकृतिक गैस शक्तिर एक उत्स अटे एवं पेट्रोलियम शिल्प में औद्योगिक कंचामाल रूपे व्यवहृत होता है। एथिरू कम अंगारकाम्ल बाहरुथिबारु यह परिवेश को प्रदूषित करुनथिबारु यहाकू चलित शताब्दीर मुख्य इंधन भाव विवेचना करा जायथे। कौन कहला देख, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम सहित गोटे खणिरू किंबा अलग खणिरू मिली थाए। प्राकृतिक गैस शक्तिर एक उत्स अटे एवं पेट्रोलियम शिल्प में औद्योगिक कंचामाल रूपे व्यवहृत होता है। एथिरे कम अंगारकाम्ल बाहरुथिबारु एवं यह परिवेश को प्रदूषित करुनथिबारु यहाकू चलित शताब्दीर मुख्य इंधन भाव विवेचना करा जायथे। तो कृष्ण गोदावरी उपत्यकार बहुल परिमाण में गैस भंडार आविष्कृत होइअछि। पश्चिम उपकूल में काम्बे उपसागर में मिलिथिबा प्राकृतिक गैस भंडार पूर्वर मिलिथिबा बॉम्बे हाई एवं अन्यान्य तैल क्षेत्र में परिपूरक रूपे परिगणित होइअछि। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई एवं बासेइन तैल क्षेत्र को पश्चिम और उत्तर भारतर सार शक्ति तथा अन्य शिल्प क्षेत्र को 3474 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन माध्यम गैस जोगाण करा जायଥାଏ। सार एवं शक्ति केन्द्र गुड़िक प्राकृतिक गैस मुख्य व्यवहारकारी अटे। परिवहन क्षेत्र में पेट्रोलियम बदल में सीएनजी, तो जो सीएनजी गैस रही तो सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्रमशः लोकप्रिय होबारे लगी अछि। तो अभी आम देखा विद्युत शक्ति। जेकोसी देशर समृद्धि पाई विद्युत शक्तिर गुरुत्वपूर्ण सर्वाधिक अटे। तो देखो जेकोसी देशर समृद्धि पाई विद्युत शक्तिर गुरुत्वपूर्ण अटे। विद्युत शक्ति उत्पादन पाई कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु शक्ति, जल शक्ति व्यवहार करा जायते। तो विद्युत शक्ति उत्पादन पाई कौन दरकार ना कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु शक्ति, जल शक्ति व्यवहार मध्य करा जायते, जहाद्वारा विद्युत शक्ति दि जाए। बुझला। जल विद्युत शक्ति, तो देखो जल विद्युत शक्ति प्रखर गति रे प्रवाहित अक्षय संबल जलरू उत्पादित होते। भारत में अनेक गुड़िए बहुमुखी योजना रही जथा दामोदर उपत्यका योजना, भाक्रानंगल योजना, हीराकुद योजना जोटा कि आमर सम्बलपुर रही हीराकुद नदीबंध योजना आदि विद्युत शक्तिर उत्पादन केन्द्र मान रही। सर्वप्रथम जल विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्र पश्चिम बंगर दार्जिलिंग जोटा कि 1898 मसीह होता। द्वितीयटी हूँ जल विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्र तमिलनाडुर मेटूर जोटा कि 1849 मसीह। तृतीय जल विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्र जोटा कि कर्णाटकर शिवसमुद्रम जोटा कि 1902 मसीह। और चतुर्थ जल विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्र जोटा पंजाबर मोहरा 1909 मसीह होता। तो यहाँ तुम +3 फर्स्ट सेमिस्टर एनवायरमेंटल स्टडीज शक्ति संबल। तो आशा करूँ भिडियोटी भल लगे। भिडियोटी भल लगे तुम सांगसाथी मानक शेयर करदेव, जहाद्वारा से उपकृत हो पारे। धन्यवाद।